जो भी स्टूडेंट बैकलॉग से परेशान है उन सारे स्टूडेंट के लिए एग्जाम ओरिएंटेड एक्सक्लूसिव कोर्सेज विथ लाइव लेक्चर्स एक्सेस आपको मिलेंगे एट जीटी इंजीनियरिंग एकेडमी इस एप्लीकेशन पे। सो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखी है, आप जाइए डाउनलोड करिए। If you really want to unlock your potential, then come and connect with me at GT Engineering application. Thank you so much. Shear stress, bending and shear stress. तो इसमें बेसिकली आपका जो फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है वो फॉर्मूला यूज करना है आपको m/i इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय y या फिर सिग्मा डिवाइड बाय y इज इक्वल टू m/i। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला बेसिकली यूज करना है। तो यहाँ पे आपको m मतलब मोमेंट होता है, देन सिग्मा मतलब प्रेस होता है और y की वैल्यू b/2 होती है और I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करना है उसके बारे में कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे कि मान लो आपका इस प्रकार से रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के लिए कौन सा आएगा फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैं कंसिडर करता हूँ b और इसको मैं कंसिडर करता हूँ d। तो आपका I(x(x) जो आएगा I(x(x) वो आएगा BD³ डिवाइड बाय 12 और आपका IYY आएगा इसका रिवर्स इन द सेंस BD³ डिवाइड बाय 12 I(x(x) और IYY। अगर ये हॉलो होता है, हॉलो मतलब कैसे, जहाँ पे आपको दो डायमेंशन पता होता है, एक इंटरनल होता है और दूसरा एक्सटर्नल होता है। तो इस केस में इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे इसको मैं स्मॉल b कंसिडर करता हूँ, इसको मैं स्मॉल d कंसिडर करता हूँ, यहाँ पे कैपिटल B और यहाँ पे कैपिटल D। तो यहाँ पे इस केस में आपका I जो आएगा I(x(x) वो आएगा एक्सटर्नल का करेंगे आप BD³ डिवाइड बाय 12 माइनस इंटरनल BD³ डिवाइड बाय 12 और सिमिलरली IY का भी सेम ही आएगा, बस वहाँ पे माइनस होगा। तो DB³ डिवाइड बाय 12 माइनस DB³ डिवाइड बाय 12। तो यहाँ तक ठीक है। अगर रेक्टेंगल आता है तो I(x(x) के लिए BD³ डिवाइड बाय 12, IYY के लिए DB³ होगा, यहाँ पे स्क्वायर में है। DB³ डिवाइड बाय 12। ठीक है, और जब हॉलो होगा तब माइनस करेंगे। देन ये हो गया आपका रेक्टेंगल का। अगर स्क्वायर होता है तो कैसे आएगा। अब स्क्वायर का और रेक्टेंगल का ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। स्क्वायर मतलब क्या होता है, जिसके चारों साइड क्या होती है, सेम होती है। तो मान लो इसको भी मैं ए कंसिडर करता हूँ, इसको भी मैं ए कंसिडर करता हूँ, तो आई क्या आएगा, I(x(x) क्या आएगा और इसका IYY दोनों सेम ही आएंगे। कैसे आते हैं सेम देखते हैं। तो अपना फॉर्मूला क्या है, 1/12 BD³। तो 1/12 B मतलब A और D मतलब B, A का क्यूब, तो ये क्या बनेगा, A का 4 डिवाइड बाय 12 और IYY के लिए भी सेम ही रहेगा क्योंकि साइड सेम ही है। तो स्क्वायर आएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा आपका, A का पावर 4 या फिर साइड का पावर 4 डिवाइड बाय 12, इस प्रकार से होगा। ठीक है, देन आपको ये पता होना चाहिए सर्कल का। सर्कल का बहुत आसान होता है। तो सर्कल में ये जो है आपका, ये है आपका डायमीटर। तो सॉलिड सर्कल होगा आपका, सॉलिड रॉड होगा, तो आई की वैल्यू आएगी π/64 D का पावर 4। और अगर हॉलो होता है तो क्या आएगा फिर आई,
π/64 d का पावर 4 माइनस d का पावर 4। सर्कल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बेसिकली आपको रेक्टेंगल और सर्कल ये दोनों ही ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो एक बार अच्छे से लिख लेना है। अब इसके बाद हम सीधा एग्जांपल लेंगे। हेलो मीन्स इफ तो अगर इस प्रकार से होगा आपका, ए है आपका स्मॉल डी और ए है आपका कैपिटल डी। अगर हॉलो सर्कल होगा तो π/64 d4 माइनस d4 इस प्रकार से होगा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर होगा। तो अभी हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। और सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिकल का मतलब होता है दोनों साइड सेम। अगर बीच में मैं एक्सिस ड्रॉ करता हूं, तो दोनों साइड सेम दिखेगा। अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ करता हूं तो दोनों साइड सेम दिखेगा, तो उसे कहते हैं सिमेट्रिकल। ठीक है, अब जब भी सिमेट्रिकल का क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्टली y बार सीधा आप फाइंड कर सकते हो। टोटल हाइट कितना है कैलकुलेट करो, 15 + 45 + 15 कितना होता है? 75। डिवाइड बाय 2 करो तो सेंटर कहाँ पे आएगा? 37.5, राइट। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो, ये जो आपका आएगा, ये जो है आपका, ये है आपका y बार, दैट इज 37.5 mm। अब ये कब करना है? अब ये तभी करना है जब आपका सिमेट्रिकल होगा। अगर सिमेट्रिकल नहीं होगा तो y बार कैसे फाइंड करेंगे आप? इसको 3 पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, 1 2 3, देन a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 डिवाइड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3 करेंगे। ठीक है, एक ये फॉर्मूला कब यूज करना है आपको? जब आपका सिमेट्रिकल नहीं होगा। सिमेट्रिकल नहीं होगा मतलब कैसे होगा? टॉप का फ्लैंज बहुत बड़ा है और बॉटम का फ्लैंज बहुत छोटा है, ये दोनों सेम नहीं है, तो ये हो गया आपका अनसिमेट्रिकल। दोनों टॉप और बॉटम फ्लैंज अगर दोनों का डायमेंशन सेम होगा तो उसे कहते हैं सिमेट्रिकल। ठीक है, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल में क्लियर है? प्रतीक आता सांगितलं, सिमेट्रिकल मीन्स टॉप फ्लैंज बॉटम फ्लैंज दोनों का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। जैसे कि यहाँ पे ए बी 75 है, ए बी 75 है, तो सारे डायमेंशन टॉप फ्लैंज बॉटम फ्लैंज सेम होगा, तो आपका होगा सिमेट्रिकल। ठीक है, अब आपको यहाँ पे आई एक्स निकालना है। तो आई एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? आई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? अब यहाँ पे 3 पार्ट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट वो कैसा है आपका? सेम है। ठीक है, तो आई एक्स क्या आएगा? 2 इंटू आई एक्स एक्स 1। चलो मैं दूसरी तरफ से लिखता हूँ, तीनों अलग अलग लिखते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे आई एक्स एक्स 1 प्लस आई एक्स एक्स 2 प्लस आई एक्स एक्स 3। ठीक है, अब पहला और थर्ड पार्ट सेम है, तो मैं इसको 2 टाइम्स आई एक्स एक्स 1 लिख सकता हूँ प्लस आई एक्स एक्स 2। अब 2 टाइम्स क्यों लिखा? क्योंकि फर्स्ट का और थर्ड का डायमेंशन सेम है। अब आई एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला होता है बी डी क्यूब डिवाइड बाई 12 प्लस
A1 H1 स्क्वायर, ये हो गया फर्स्ट वाला का आंसर मतलब फॉर्मूला। देन सेकंड क्या होगा, BD क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस A2 H2 का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब इसमें H1 क्या है, H2 क्या है, वो कैसे पता करेंगे हम। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ H1 मतलब होता है आपका y बार माइनस y1 और H2 होगा आपका y बार माइनस y2। ठीक है। अब इसमें y बार कौन सा होगा और y2 कौन सा होगा। तो फर्स्ट पार्ट के लिए y का डिस्टेंस कितना है, y का डिस्टेंस फर्स्ट पार्ट यहाँ तक है, तो y का डिस्टेंस मतलब y एक्सिस का 15 है, तो 15 का सेंटर कितना होगा, कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा y1, तो कितना होगा वो 15 डिवाइड बाई 2 7.5, तो y1 आ गया आपका 7.5। अब y2 क्या होगा, जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट कौन सा, ये जो सेकंड पार्ट आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पे बॉर्डर कर रहा हूँ, तो इसका y एक्सिस कितना है 45 है, 45 का हाफ कितना होगा 22.5, तो इसका यहाँ पे होगा कितना होगा फिर ये 22.5 प्लस 15, बॉटम से काउंट करना है आपको। तो यहाँ पे कितना आएगा y2 आपका, y2 आएगा सेम ही आएगा जो y बार है 37.5 mm। ये क्लियर है क्या सबको, अगर इसमें कुछ डाउट है तो बताइए। y1 और y2 में फर्स्ट जो बॉक्स है आपका, जिसको आपने फर्स्ट बॉक्स बोला है, उसका y एक्सिस को डिवाइड बाय 2 करना है। देन सेकेंड बॉक्स को भी y एक्सिस का जितना भी डिस्टेंस है उसको डिवाइड बाय 2 करना है, लेकिन बॉटम से काउंट करना है। तो ये 15 प्लस 45 का हाफ 22.5, तो ये बन जाता है आपका 37.5। तो आपके पास y1 मिला y2 मिला, तो h1 h2 मिल सकता है। तो यहाँ पे इसमें हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या आंसर आएगा 2 ब्रैकेट। अब फर्स्ट पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट है आपका और ये सेकंड पार्ट है आपका। तो फर्स्ट पार्ट के लिए b की वैल्यू कितना है 75 और d की वैल्यू 15 डिवाइड बाय 12 प्लस एरिया 75 इंटू 15 इंटू h1 क्या है आपका y बार 37.5 माइनस y1 कितना है 7.5, उसका करेंगे स्क्वायर प्लस दूसरे ब्रैकेट में। अब सेकंड के लिए b की वैल्यू कितना है 15 और d की वैल्यू कितना है 45 डिवाइड बाय 12 प्लस 15 इंटू 45, लेकिन यहाँ पे y2 की वैल्यू कितनी आने वाली है 0 आने वाली है। क्योंकि 0 क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 37.5 माइनस 37.5, तो ये बन जाएगा 0। तो सबसे पहले वाले इसको कैलकुलेट करिए, देन दूसरे वाले को कैलकुलेट करिए, एंड दोनों का आंसर कितना आता है बताइए। तो दोनों का आंसर आना चाहिए Ix आपका वो आना चाहिए ऑलमोस्ट 2.181 इंटू 10⁶ mm टू द पावर 4, ये होगा यूनिट इसका। तो इस प्रकार से आपका आंसर चाहिए। तो एक बार कैलकुलेट करके मुझे बताइए कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, तो आपका आई एक्स का फॉर्मूला होता है BD क्यूब अपॉन 12 प्लस A1 H1। तो B मतलब बेस, तो फर्स्ट बॉक्स के लिए B की वैल्यू कितना है, B की वैल्यू है आपका 75 है, तो B की वैल्यू 75 इंटू D 15, तो 75 इंटू 15 का क्यूब हो गया डिवाइड बाय 12। देन एरिया मतलब बेस इंटू B इंटू D, 75 इंटू D, देन y बार 37.5 एंड y1 यहाँ पे निकाला आपने 7.5। तो जस्ट सबको वैल्यू पुट करना है।
सिमिलरली सेकंड पार्ट के लिए भी, तो सेकंड पार्ट के लिए b की वैल्यू जो है वो कितना है, 15 है, और d की वैल्यू जो है वो 45 है। तो इसमें भी वैल्यू अपन ने जस्ट पुट किया 15 इंटू 45 का क्यूब अपॉन 12 प्लस 15 इंटू 45 इंटू 0। अब 0 कैसे आ गया, y बार और y2 वैल्यू दोनों वैल्यू सेम होने के कारण 0 आंसर आ गया। तो ये टोटल 0 होने वाला है यहाँ पे, सिर्फ इसका आंसर आपको निकालना है। यस प्रतीक। हॅलो. हाँ प्रतीक, एनी क्वेश्चन? हा सर, ते वरती 2ix(x)(1) कसं आलं ते? फर्स्ट अँड थर्ड पार्ट हे दोन्ही सेम आहेत, तो सेम असल्या कारणामुळे मी एकच फाइंड करून त्याला 2 ने मल्टिप्लाय करतो। फर्स्ट पार्ट अँड थर्ड पार्ट के डायमेन्शन सेम आहेत, बेस 75 आहे, हाईट 15 आहे, तर त्यामुळे त्याचे आन्सर दोघांचे सेमच येणार आहेत। तर त्यामुळे मी एकाचाच आन्सर काढून त्याला 2 ने मल्टिप्लाय करतो। सेपरेट सेपरेट केलं तरी सुद्धा सेमच आन्सर येणार आहे। ठीक आहे. देश बरोबर आहे आन्सर। यस, येते आंसर। ठीक है, तो अभी आपका जो फॉर्मूला है वो मैं, ठीक है, पहले हम सिग्मा को लिखते हैं, अपने को सिग्मा फाइंड करना है इसलिए। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या आएगा, एम वाई अपॉन आई। तो एम मतलब अपने को क्वेश्चन में बताया कितना है, एम 8.75 किलो न्यूटन मीटर। अब उसको क्या करेंगे कन्वर्ट हम न्यूटन एमएम में, तो कितना होगा वो, एम की वैल्यू यहाँ पे बताई है हमें क्वेश्चन में ही, कितना है वो 8.75 किलो न्यूटन मीटर, लेकिन मुझे चाहिए वो न्यूटन एमएम में। तो 8.75 किलो न्यूटन टू न्यूटन 10⁻³ और मीटर टू एमएम 10⁻³, तो दोनों को मिला के कितना होगा 10⁻6 न्यूटन एमएम। इसमें बस आपको वैल्यू पुट करना है, तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी आपकी 8.75 इंटू 10⁻6 इंटू वाई। वाई क्या लेंगे आप, वाई बार जो है आपका 37.5 वो लेंगे, 37.5 डिवाइड बाय आई की वैल्यू अभी जो आया है 2.181 इंटू 10⁻6। अब जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल करो, बाकी का आंसर निकालो कितना आता है। सिग्मा इज इक्वल टू, हाँ डायरेक्टली हाफ घ्यायचं, जेवढं पण वायचं टोटल डिस्टन्स काउंट करा डिवाइड बाय 2। So sigma will be 150.44 Newton per mm square, Newton per mm square। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन, जो सिंपल तो है नहीं, प्रैक्टिस चाहिए। C section of flange 180 mm into 30 mm and weight 200 mm into 30 mm is simply supported at the both ends. It carries two concentrated loads of 110 kilonewton, each acting 2 meter distance from each support. Span of the beam is 10 meter. Determine the maximum bending stress induced in the beam and draw bending stress distribution diagram, and also find bending stress at the layer 110 mm from the bottom। तो एक क्वेश्चन भी QIQ क्वेश्चन में से ही है। अब यहाँ पे टी सेक्शन बोला है, तो टी सेक्शन का मतलब टी जैसा दिखना चाहिए हो, तो इस प्रकार से होगा साइड से। तो ये होगा आपका टी सेक्शन। तो उसने बोला है कि टी सेक्शन ऑफ फ्लैंज 180 mm एंड 30 mm। फ्लैंज मतलब क्या होता है, फ्लैंज मतलब टॉप वाला पार्ट, कितना है वो
उन्होंने बोला है 180 mm, तो ये होगा आपका 180 mm और ये होगा आपका 30 mm। ठीक है, देन इसे कहते हैं वेब। ये है आपका वेब। तो वेब का डायमेंशन दिया है 230, तो 30 मतलब ये होगा और 200 मतलब ये वाला पार्ट होगा, 200 mm। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिगर। अब इसमें आपको डायरेक्टली आप निकाल नहीं सकते y बार, क्योंकि सिमेट्रिकल नहीं है, तो आपको a1 y1 a2 y2 करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे और भी बताया आपको कि इट कैरीज अ सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम का मतलब क्या होता है? सिंपली सपोर्टेड का बीम का मतलब होता है उसको दोनों साइड से सिंपली आपने सपोर्ट दिया है। तो इस प्रकार से आपने सपोर्ट दिया होगा इसको, तो इसे कहते हैं सिंपली सपोर्टेड। अब मैं इसको ए पॉइंट कंसिडर करता हूँ, इसको मैं बी पॉइंट कंसिडर करता हूँ। ये बन जाएगा आपका रिएक्शन ए, ये बन जाएगा आपका रिएक्शन बी। तो ये है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम। इट कैरीज टू कॉन्सेंट्रेटेड लोड्स ऑफ 1 किलोन्यूटन ईच एक्टिंग 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम ईच सपोर्ट। दोनों साइड से 110 किलोन्यूटन का आपको लोड बताया है 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम ईच एंड। तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 2 मीटर डिस्टेंस से एक आपको लोड बताया है, वो है आपका 110 किलो न्यूटन का, एंड यहाँ से भी 110 किलो न्यूटन का लोड बताया है। ये भी डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर है। तो बीच में कितना डिस्टेंस बच गया वो कैलकुलेट करने के लिए आगे पढ़ो। स्पैन ऑफ द बीम इज 10 मीटर, तो टोटल 10 है, तो 10 में से 2 गया तो बच गया 6 मीटर। तो आपको क्वेश्चन रीड करके डायग्राम निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड, तो मैंने पहले सिंपली सपोर्टेड बीम 2 निकाले। देन लेफ्ट साइड से 2 मीटर पे एक लोड बताया था, दूसरे एंड से भी 2 मीटर पे लोड बताया था, दोनों का भी सेम ही था। तो इस प्रकार से हमने टोटल डिस्टेंस 10 था, तो 10 में से 2 माइनस किया तो 6 मीटर हो गया। तो इस प्रकार से आपने क्या किया, फिगर निकाला। ठीक है, देन इसके बाद अब इसको हम नाम दे सकते हैं बीच में सी और डी, तो समझने में आसानी है। तभी इसको मैं पार्ट 1 कंसिडर करता हूँ, इसको पार्ट 2 कंसिडर करता हूँ। इसको मैं पार्ट 1 कंसिडर कर रहा हूँ, इसको मैं पार्ट 2 कंसिडर कर रहा हूँ, या फिर आप इसको 1 इसको 2 कैसे भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो A1 क्या आएगा और Y1 क्या आएगा ये बताइए पहले। चलो अपन क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, इसको 1 करते हैं। अरे यार, हाँ सेम ही आएगा, बट काउंट करने में आसानी लगती है, बाकी कुछ नहीं। इसको 1 कंसिडर करते हैं, इसको 2 कंसिडर करते हैं। तो y बार का फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइड बाय a1 प्लस a2। तो बस अभी इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको y1 क्या होगा आपका और y2 क्या होगा ये पता होना चाहिए। तो y1 इसका सेंटर में आएगा तो 100 होगा, y1 इज इक्वल टू 100, और y2 क्या होगा, या इसका सेंटर बेस से, तो 30 का सेंटर कितना 15 प्लस 200, तो ये आएगा 250 mm। यहाँ तक 100 था और इसका सेंटर 15 का, 30 का सेंटर 15 प्लस 200 दैट इज 215। तो y1 y2 में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। y1 क्या होता है, फर्स्ट पार्ट का जो भी y एक्सिस का डिस्टेंस है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो हम 200 को 2 से डिवाइड किया तो 100 आ गया।
देन 30 को 2 से डिवाइड किया तो 15 आ गया, लेकिन बेस से काउंट करना है तो 100 प्लस 200 प्लस 15 वो होता है 215। ठीक है, तो इसमें बस आपको वैल्यू पुट करना है अभी। y बार इज इक्वल टू A1, एरिया 1 क्या आएगा आपका 30 इंटू 200, देन y1 क्या आएगा आपका, y1 है आपका 100 प्लस A2 है आपका 180 इंटू 30 और y2 है आपका 215 डिवाइड बाय A1 क्या आएगा आपका वापस वही 30 इंटू 200 और A2 आएगा आपका 180 इंटू 30। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे, किसी ने कैलकुलेट किया होगा तो आंसर बताइए y बार कितना आएगा। दो सौ पंद्रह डिवाइड बाई टू क्या भैया, सेकंड पार्टचा 30 आहे, सेकंड पार्टचा वाय ऍक्सिसचा डिस्टन्स किती आहे 30 आहे, 30 डिवाइड बाय 2 तो येईल 15 आणि बेसचं सेकंड पार्ट पर्यंत डिस्टन्स 200, तो ऐसा आएगा आपका 215। y2 इज इक्वल टू 200 प्लस 30 डिवाइड बाय 2, इस प्रकार से आएगा आपका 215। किसी को कुछ डाउट होगा तो बताइए। इसमें आंसर आता है वाई बार 154.47 आ रहा है किसी का। किसी का तो जाना चाहिए। कैलकुलेट करके मुझे आ रहा है आंसर। तब तक मैं I x1 प्लस I x2, तो ये आएगा आपका आंसर BD क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस A इंटू एच, फर्स्ट पार्ट के लिए प्लस सेकंड पार्ट के लिए भी BD क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस A इंटू एच सेकंड पार्ट के लिए। इसमें भी आप H1 क्या निकालोगे, H1 क्या निकालोगे y बार माइनस y1 और H2 क्या निकालोगे y बार माइनस y2। तो इसमें बस आपको वैल्यू पुट करना है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए b का आंसर है, b मतलब है बेस 30 इंटू d है आपका 200 डिवाइड बाय 12 प्लस एरिया आएगा 30 इंटू 200 और एच आएगा y बार है आपका 154.47 माइनस y1 है आपका 100, डिस्कस करेंगे स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट, अब b आएगा आपका 180 सेकंड पार्ट के लिए, b है आपका 30 डिवाइड बाय 12 प्लस एरिया आएगा 180 इंटू 30 एंड उसी के साथ 154.47 माइनस 215।
अब इसमें अगर वैल्यू माइनस जाती है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करना है मतलब क्या, स्क्वायर करना है, इसका मतलब आपका आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है। थोड़ा सा ब्लर दिखता है, ठीक है, आज ब्लर दिसेल थोडासा, कॅमेरा प्रॉपर सेट नाही करा अजून। ठीक है, 57.99, हाँ राइट, 57.99 मीन ऑलमोस्ट 58। बी बेस 30 इंटू 200 क्यूब, 180 इंटू 30 क्यूब। फर्स्ट पार्टसाठी बेस हा झाला ना, सेकंड पार्टसाठी बेस हा झाला। आई एक्स की वैल्यू है आपकी 57.99 इंटू 10⁻⁶ मीन्स ऑलमोस्ट 58 ही है, 58 इंटू 10⁻⁶, 58 इंटू 10⁻⁶। अब इस फिगर में आपको देखना है, और इसमें समेशन एफ वाई मोमेंट ए फाइंड करना है, जो आप यूनिट 2 में करते थे। तो अगर इस फिगर में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे आएगा समेशन मोमेंट एट ए निकालेंगे आप, मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0। तो क्लॉकवाइज कौन सा फोर्स है, ए आपका जाएगा क्लॉकवाइज, ए भी जाएगा क्लॉकवाइज, ए भी जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज करेंगे आप मोमेंट, तो ये आएगा आपका 10 इंटू 2 क्लॉकवाइज फोर्स है, प्लस और 1110 इंटू डिस्टेंस कितना आएगा, ए टू डिस्टेंस 8 इज इक्वल टू आर बी इंटू टोटल डिस्टेंस है 10। अब यहाँ पे आपको जो भी मेथड आता है उस मेथड से करिए, ठीक है, बस आंसर आना चाहिए आपका। तो कितना आएगा ये, तो इधर से 22 प्लस 88, तो 110 से आएगा, दैट्स इट। यस प्रतीक। हॅलो हाँ प्रतीक। सर, ते राईट साईडला नाही का 154.47 लिहिले, ते स्क्वेअर कसं म्हणजे कसं आलं ते? स्क्वेअर स्क्वेअर, अच्छा, इथे फॉर्म्युला मिस्टेक केली आपण, एच स्क्वेअर आहे, इथे स्क्वेअर करा, फॉर्म्युलामध्ये स्क्वेअर आहे, तो इथे पण हाँ स्क्वेअर केलेलं आहे ऑलरेडी, ठीक। तो आरबी की वैल्यू कितना आएगा, 110। तो आरबी 110 है, इसका मतलब आर ए की भी वैल्यू 110 ही होगा, क्योंकि सिमेट्रिक जैसा ही फॉर्मूला है। तो भी आप समेशन एफ वाई कर सकते हो, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो अपवर्ड फोर्स है आपका आर ए प्लस आर बी, और डाउनवर्ड फोर्सेस है आपके 110 प्लस 110। इसमें आर बी की वैल्यू पुट करोगे तो आर ए की वैल्यू भी आएगी आपको 110 किलो न्यूटन। अब इसमें फटाक से आपको बताना है मुझे मोमेंट कितना आएगा। मोमेंट एट ए, मोमेंट एट ए 0 आएगा आपका, मोमेंट एट बी भी 0 आएगा, क्योंकि स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट क्या होता है, मोमेंट हमेशा 0 ही होता है। अब मोमेंट एट सी निकालो और मोमेंट एट डी निकालो।
moment at C and moment at D. तो मोमेंट एट सी निकालेंगे तो आर ए इंटू टू आएगा, मोमेंट एट डी निकालेंगे तो आर ए इंटू एट माइनस 110 इंटू 6 आएगा। तो जो भी मैक्सिमम होगा वो आप लेंगे मोमेंट, एम की वैल्यू वो लेंगे। तो मोमेंट एट सी आएगा आपका, लेफ्ट पार्ट कंसिडर करो बस, तो आर ए इंटू टू आएगा, तो वो आएगा 110 इंटू टू मतलब 220, 220 आएगा न्यूटन एम एम। देन मोमेंट एट डी क्या आएगा, आर ए इंटू ए टू डी डिस्टेंस, ए टू डी 8 है माइनस 110 इंटू डिस्टेंस आएगा 6। अभी प्लस और माइनस 2 क्योंकि क्लॉकवाइज जा रहा है तो प्लस और एंटी 110 सी पॉइंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो माइनस। तो टोटल कितना आएगा, 110 इंटू 2, तो दोनों भी 220 आ रहे हैं। एक बार क्रॉस चेक करिए, दोनों भी 220 ही आ रहे हैं। तो जो भी मैक्सिमम होगा वो लेना था हमें, लेकिन दोनों सेम ही आ रहे हैं यहाँ पे। आरबी मोमेंट एट भी जीरो ही होगा ना। सी पॉइंट मतलब लेफ्ट साइड कंसिडर करना है बस हमें, और लेफ्ट साइड कंसिडर करके क्या करना है, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव। तो एम की वैल्यू मिल गई आपको यहाँ पे 220। देन वाई बार आपको पता है कितना है, 154। देन आई की वैल्यू पता है, तो बस आपको क्या निकलना है, अभी यहाँ पे मैं निकलता हूँ। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, एम वाई अपॉन आई। तो एम की वैल्यू कितना है 220, वाई की वैल्यू है 154.47, आई की वैल्यू है 57.99 इंटू 10⁻⁶। तो टोटल आंसर कितना आएगा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि किलो न्यूटन मीटर है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना होगा। तो ये क्या है आपका, किलो न्यूटन मीटर है, तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये 220 इंटू 10⁶ आएगा न्यूटन एम एम। तो यहाँ पे भी आपको 220 इंटू 10⁶ करना पड़ेगा एंड 154.47। तो सिग्मा का जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आना चाहिए 585, 585.9। ये होना चाहिए आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर को लेते हैं। तो कल से टाइम पे आइए, क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों साथ में रहेगा, तो लेट आएंगे आप तो फिर वापस रिकैप होना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो टाइम पे अलार्म लगा के रखिए। हाँ प्रतीक, हाँ प्रतीक।